might be wondering, why do we have energy centers in our body? हमारी बॉडी में एनर्जी को सर्कुलेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि हम लोग सिर्फ फिजिकल बीइंग्स नहीं हैं, हम लोग एनर्जेटिक बीइंग्स भी हैं और हमारी बॉडी में एनर्जी ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से सर्कुलेट होती रहती है। आपका नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम तनु कौशल है एंड वेलकम टू माय चैनल डिवाइन हार्ट जर्नीज। आज हम सब मिलके बात करेंगे चक्रों के बारे में। चक्र क्या होते हैं और चक्र हमारे शरीर के जो एनर्जी सेंटर्स हैं। चक्रास हमारे बॉडी में एनर्जी सेंटर्स की तरह से काम करते हैं और ये एनर्जी सेंटर्स एक गोल व्हील के जैसे होते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी में जो एनर्जी है उसको सर्कुलेट करने का काम करते हैं। तो आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी चैनल्स हैं, नाड़ीज हैं, वो सब चक्रों से जुड़े हुए होते हैं और ये जो चक्र हैं ये गोल गोल घूमकर आपकी उस एनर्जी को आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। और एनर्जी यानी कि हमारी अपनी खुद की प्राण एनर्जी, हमारी ची एनर्जी, तो ये जो एनर्जी है इन चक्रों के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है और इन चक्रों से आपकी सारी नाड़ीज में जाती है और नाड़ीज के थ्रू आपके सारे ऑर्गन्स में, आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहां सब जगह पहुंचती है। तो बेसिकली चक्रों का काम हमारी एनर्जी को सर्कुलेट करना होता है। अलग अलग जगहों पे जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी वैसी एनर्जी हर चक्र से होकर गुजरती है। तो हमारी बॉडी में मेजरली 114 चक्रा होते हैं और 114 चक्रा में से टोटल 7 चक्रास जो मेजर चक्रास माने जाते हैं वो हमारी स्पाइन के ऊपर होते हैं, जिनको कि हम मेजर चक्रास बोलते हैं। उसके अलावा 5 चक्र जो हैं वो हमारी बॉडी से बाहर होते हैं, यानी कि 4 सिर के ऊपर होते हैं और एक चक्र हमारा पैरों के नीचे होता है। ऐसे हमारे 5 चक्र बॉडी से बाहर होते हैं। इसके अलावा हमारे 86 माइनर चक्रास होते हैं और 22 माइक्रो चक्रास होते हैं। तो टोटल 114 चक्रास हमारी पूरी एनर्जी सिस्टम में होते हैं और ये हमारी पूरी एनर्जी को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। हमारे जो मेजर चक्रास हैं वो मेजरली हमारी स्पाइन पर लोकेटेड होते हैं। जैसे कि जो मेरा पहला चक्र है वो यहाँ मेरी टॉप ऑफ द हेड, यानी कि मेरे सिर के ऊपर, मेरे क्राउन से लेके मेरे बेस ऑफ द स्पाइन तक है। तो जब भी हम चक्रों को गिनना शुरू करते हैं या जब हम चक्रों को काउंट करना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले नीचे वाले चक्र से काउंट करते हैं। हमारा सबसे पहला चक्र जो है वो रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र होता है और ये जैसे कि हर एक पेड़ की जड़ें होती हैं वैसे ही हमारी ग्राउंडिंग के लिए और हमारी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो मूलाधार चक्र है ये हमारा रूट चक्र या बेस चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इस चक्र का कलर रेड होता है और इसकी लोकेशन हमारी पेरिनियम या हमारे बेस ऑफ द स्पाइन में होती है और इस चक्र से हमारी सारी फिजिकल एनर्जी, हमारे बोन्स, हमारे लेग्स, ये सब कुछ जुड़े हुए होते हैं। रूट चक्र से यानी कि मूलाधार से चक्र से ऊपर होता है, जिसको कि हमारे नेवल से 2 इंच नीचे माना जाता है। ये जो चक्र है इसका कलर होता है ऑरेंज। इसको स्वादिष्ठान चक्र या सेक्रल चक्र कहा जाता है और इसकी लोकेशन बिल्कुल हमारे नेवल से ऑलमोस्ट 2 इंच नीचे होती है। हमारा जो सेक्रल चक्र है वो हमारी क्रिएटिविटी के लिए, हमारी सेक्सुअलिटी के लिए, हमारे फर्टिलिटी रिलेटेड ऑर्गन से कनेक्टेड होता है। ऑल्सो हमारे सारे रिलेशनशिप्स इस चक्र से कनेक्टेड होते हैं। थर्ड चक्र, जिसको कि हम मणिपुर चक्र बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज द सोलर प्लेक्सस चक्र, इस चक्र का कलर येलो होता है और इसकी लोकेशन हमारे नेवल एरिया से जस्ट ऊपर होती है। एंड इस चक्र से हमारी पर्सनल पावर, हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारा कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट चक्र, जिसको कि हम फोर्थ चक्र भी बोलते हैं, जो कि हमारा हार्ट चक्र है, इसको हम अनाहता चक्र भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज द फोर्थ चक्र या बैलेंसिंग चक्र। अनाहता चक्र जो कि हमारे सेंटर ऑफ द चेस्ट में लोकेटेड होता है और इस चक्र से हमारा लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस, मेजरली हमारे जो लव रिलेशंस हैं वो सब जुड़े होते हैं। इस चक्र में सिर्फ एक ही इमोशन होता है एंड दैट इज कॉल्ड लव एंड कंपैशन। हमारा जो फिफ्थ चक्र है इसको हम विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र बोलते हैं और इस चक्र का कलर ब्लू होता है। लोकेशन हमारे थ्रोट एरिया में होता है और इस चक्र से हमारी कम्युनिकेशन पावर और हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ होता है। हमारा जो सिक्स चक्र है इसको हम थर्ड आई चक्र बोलते हैं। इस चक्र का कलर इंडिगो ब्लू होता है और इसकी लोकेशन हमारे फोरहेड के बीच में, हमारी आईब्रोज के ऊपर होती है।
इस चक्र से हमारी इंट्यूशन और हमारी इनर विजडम जुड़ी होती है और इसी चक्र को हम अपनी थर्ड आई भी बोलते हैं। और फाइनली जो हमारा सेवेंथ मेजर चक्र है उसको हम क्राउन चक्र बोलते हैं। इस चक्र का कलर वॉयलेट होता है और इसकी लोकेशन हमारे हेड के ऊपर के टॉप एरिया में होता है। इस चक्र से हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन, एनलाइटनमेंट और हमारी ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई होती हैं। ये चक्र हमारा आउटर यूनिवर्स से कनेक्शन भी बनाता है और इसकी लोकेशन बिल्कुल यहाँ जहाँ हमारे सर के ऊपर इस जगह पर होती है। तो ये थे हमारे मेजर 7 चक्रास और इनके कलर्स। आगे की हम सीरीज में समझेंगे कि कौन कौन से चक्रास हमारे किस किस इमोशन से कनेक्टेड हैं, कौन से कलर को यूज करके हम अपने किन चक्रास को ज्यादा अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। सो यू माइट बी वंडरिंग व्हाई डू वी हैव एनर्जी सेंटर्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में एनर्जी को सर्कुलेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि हम लोग सिर्फ फिजिकल बीइंग्स नहीं हैं, हम लोग एनर्जेटिक बीइंग्स भी हैं और हमारी बॉडी में एनर्जी ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से सर्कुलेट होती रहती है। तो अगर उस एनर्जी को हम सर्कुलेट नहीं करेंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो बॉडी में स्टैग्नेंट हो जाएगी। इसी एनर्जी को सर्कुलेट करने के लिए और ज्यादा तरीके से मेंटेन करने के लिए और आपकी वेलबींग को बनाने के लिए हमारे पास चक्रास होते हैं। जैसे कि एक पूल ऑफ वाटर है, अगर आप उसको सर्कुलेट नहीं करेंगे, अगर उसका पानी सर्कुलेट नहीं होता है तो वहां वो गंदा पानी बन जाता है। वैसे ही अगर नदी का पानी सर्कुलेट होता रहता है तो वो फ्रेश वाटर रहता है। तो इसी तरह से अगर आपकी बॉडी में एनर्जी बैलेंस ना हो और आपकी एनर्जी सर्कुलेट ना हो तो आपका एनर्जी बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और इस सब को समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं जहां पे मैंने समझाया हुआ है कि एनर्जी बैलेंस हम कैसे बना सकते हैं, एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो नाउ दिस इज द रीजन हमारे पास चक्रास होते हैं एंड ये चक्रास हमारी हेल्प करते हैं कि हमारी जो प्राणिक एनर्जी है जो वहाँ यूनिवर्स से मिलती है और हमारी जो एनर्जी हम अपने फूड से गेन करते हैं उसको अपनी बॉडी में अच्छे से रेगुलेट कर पाए, सर्कुलेट कर पाए और प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। सो यही हमारे चक्रों का मेजर मेजर benefit होता है। I hope this video will give you a lot of clarity about your spiritual body, your energy body, and to understand कि what kind of a being you are and to understand कि we are not only physical beings, हमारे पास एक energetic body भी होती है जिसको समझना बहुत जरूरी है उसको अच्छे से maintain करने के लिए। So thank you so much everyone. Do take care of yourself. Have a nice day.